वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज हम देखने वाले हैं 22 मार्च 2023 में क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। और आप जानते ही हैं 22 मार्च है तो सबसे इम्पॉर्टेंट डे आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि आज वर्ल्ड वाटर डे भी हम मनाने जाएंगे और मनाते हैं। और आज की थीम गाइस इसके लिए रिगार्डिंग देख लेते हैं क्या क्या है। तो देखो, वर्ल्ड वाटर डे हर साल के 22 मार्च को मनाते हैं। इस बार की जो थीम है वो है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, emphasizing the necessity of taking stern action to address the global water crisis। तो इतना तो पहले आपका वो था, एक्शन क्राइसिस तक आपका थीम है। उसके बाद ये क्यों मनाया जाता है, सिग्निफिकेंस क्या है, उसके बाद हम देख लेते हैं। देखो, सेलिब्रेशन इसीलिए किया जाता है क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का जो 2023 का वाटर कॉन्फ्रेंस था वो यहीं से शुरुआत इसी की हुई थी। और डैट एम्स टू यूनाइट द वर्ल्ड अराउंड सॉल्विंग द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। इसका यही एम है कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 6 है उसमें हम चाहते हैं ना कि वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल बाय 2030, उसके लिए गाइस ये बनाया जाता है। अच्छा, इसमें जो कोलैबोरेशंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं फ्रॉम ऑल लेवल ऑफ सोसाइटी से लिया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे बनाने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि देखो, हमारे पास सही बात तो यही है, लैक ऑफ एक्सेस है। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस अराउंड 2.2 बिलियन पीपल जो है उनको आज भी सेफ ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस नहीं है। एंड मोर देन 4 बिलियन पीपल जो कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से वाटर स्कार्सिटी फेस करते हैं एटलीस्ट 1 मंथ आ ईयर। फिर अगर डेवलपिंग कंट्री के पास जाएँ तो देखो, ये जो इश्यूज़ हैं पर्टिकुलरली एक्यूट हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जहाँ पर पुअर वाटर मैनेजमेंट है, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लाइमेट चेंज की वजह से बहुत दिक्कत आ रही है। तो वेरियस यूसेज है वाटर के, आप सभी जानते हैं। कोविड-19 ने बिल्कुल हाईलाइट किया कि इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर फॉर हाइजीन है ना, और वाटर फॉर हाइजीन एंड सैनिटेशन की। वाटर एक बहुत इफेक्टिव तरीका होता है वायरस को स्प्रेड होने से बचाने का। फिर वाटर प्राइसिंग के लिए देखो, वाटर इज़ ऑफन अंडर वैल्यूड एंड अंडर प्राइस है ना, जिसकी वजह से वाटर वेस्टफुल यूज़ करते हैं, इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करते हैं हम। तो प्राइसिंग वाटर एज इट्स ट्रू वैल्यू कैन इंसेंटिवाइज डेफिनेटली एफिशिएंट यूज़, प्रमोट इन्वेस्टमेंट एंड रेज फंड्स फॉर वाटर मैनेजमेंट। ठीक है जी। आज वर्ल्ड वाटर डे के साथ गए जो कल की पीआईबी की न्यूज़ थी उसके लिए भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, कल ना इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट सेलिब्रेट किया गया नेशनल जूलॉजिकल पार्क में। ठीक है, और इसका जो थीम था वो था आपका इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ये इसका कल का थीम था। इसमें यही कोशिश की जाती है कि देखो जी, इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड की जाए फॉरेस्ट में, प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर, एयर और जो भी कार्बन कैप्चर है, ताकि हम क्लाइमेट चेंज से फाइट कर पाएँ, लाइफ सेविंग मेडिसिन का सप्लाई करवाना। तो इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस ये है कि भी प्लांटेशन ड्राइव वगैरह चलाए गए यहाँ के सभी मेंबर द्वारा, प्लांट सैपलिंग की गई। अब देखो, ये हमारे मिशन लाइफ का भी पार्ट है तो इसलिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो दिस इवेंट इज़ कंडक्टेड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पार्टिसिपेंट, ताकि सभी सस्टेनेबल मैनेजमेंट करें फॉरेस्ट रिसोर्सेज का, और इसी वजह से हम क्या कर पाएंगे, कॉम्बैट कर पाएंगे क्लाइमेट चेंज को। तो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कंजर्व करा जाए एनवायरनमेंट को फॉर फ्यूचर जनरेशन्स। अब देखो, आज की न्यूज़ में आ जाओ। देखो, आज की पहली न्यूज़ में ये आया हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सेंटर से कह रहा है कि भाई कुछ डेटा प्रोवाइड करो जिसमें कि ना एक डिग्निफाइड तरीके से लेस पेनफुल और सोशली एक्सेप्टेबल मेथड हो किसी को एग्जीक्यूट करने का, प्रिजनर्स को स्पेशली, अदर देन डेथ बाय हैंगिंग। ठीक है, तो हैंगिंग का ऑल्टरनेटिव बेसिकली यहाँ मांगा जा रहा है कि क्योंकि सी इफ देयर इज़ अ मोर ह्यूमन मेथड ऑफ एग्जीक्यूशन दैट वुड रेंडर द प्रेजेंट प्रैक्टिस अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो वाई नॉट टू यूज़ दैट, है ना। इसीलिए कहा जा रहा है कि एक्सपर्ट कमेटी बिठाई जाए जिसमें कि इंडिया के जो मेथड ऑफ पुटिंग टू डेथ इन इट्स क्रिमिनल है उस पर स्टडी की जाए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इनह्यूमन तरीका होता है ना गैस, किसी को पेनफुल तरीके से, इतना गंदे तरीके से मारना। तो इफ़ वी हैव टू रीलुक डेथ बाय हैंगिंग वी नीड बेटर डेटा, है ना। डेटा भी हमें चाहिए। वी वांट टू नो द इम्पैक्ट ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ बाय हैंगिंग, ये भी हमें पता चलना चाहिए। तो सारा तरह का डेटा मंगवाया जा रहा है कि भाई इससे होता क्या है, हैंगिंग से कितना दर्द होता है, एक्चुअल डेथ के पीरियड में इतना दर्द नहीं होता जितना हैंगिंग के टाइम पे कॉज होता है। तो यही सारा डेटा इस पर निकल कर आ रहा है। और इसमें एक ना ऋषि मल्होत्रा जी की एडवोकेट है, कोर्ट वॉज हियरिंग अ पिटीशन फाइल्ड बाय थे ना हिम ओनली, तो उन्होंने चैलेंज किया है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेथ बाय हैंगिंग एज अ मोड ऑफ एग्जीक्यूशन। तो सेक्शन 3545 याद रखना, जो सेक्शन आपका 354 है उसका जो 5th नंबर का क्लॉज है ना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, CRPC में, वो ये मैंडेट देता है कि पर्सन सेंटेंस टू डेथ शैल बी हैंग बाय द नेक टिल ही इज डेड। ज़बरदस्त तरीके से उसके नेक को हैंग किया जाता है तब तक वो मर ना जाए। तो देयर इज़ अ नीड टू इवॉल्व, कुछ ह्यूमन, कुछ क्विक, कुछ डिसेंट ऑल्टरनेटिव निकालने की ज़रूरत है, क्योंकि हैंगिंग तो भाई बहुत ही क्रूल एंड बारबरस है, यानी कि बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारना होता है। तो ऐसा इसमें लिखाया गया है। आज देखो, हिंदुओं का भी उगाड़ी भी मनाया जा रहा है। वैसे भी आज क्योंकि नवरात्रास है तो आज हैप्पी न्यू ईयर भी होता ही है, आप सभी जानते ही हैं। तो गैस, नेक्स्ट न्यूज़ है, IMF ने इस वक्त, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्लियर किया है $3 बिलियन बेल आउट फॉर श्रीलंका। IMF है
ने फंडिंग दे रहा है श्रीलंका को 3 बिलियंस की। एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटीज़ को कहते हैं, पोटेंशियली अनलॉकिंग मोर लोन्स, ताकि डेट रिडन में जो स्ट्रगल उन्होंने अभी करा है, जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ है, उसको ठीक कर पाए। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है EEF का, यानी कि एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का ऑब्जेक्टिव यही है कि सपोर्ट करना, प्रोग्राम्स को रिस्टोर करना, उनके मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, डेट सस्टेनेबिलिटी को, सेफ गार्डिंग करना उनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाना ताकि श्रीलंका का जो एक्चुअल ग्रोथ पोटेंशियल है वो वापस से उभर पाए, ठीक हो पाए। ठीक है, इसके साथ साथ ना करप्शन IMF ये भी करेगा, आइडेंटिफाई करेगा उनके करप्शन की इश्यूज़ को, डायग्नोस्ट करेगा। ठीक है, उनके साथ मिलके एंटी करप्शन फ्रेमवर्क ऐसा क्रिएट करेगा, तो IMF भी उसमें जुड़ा रहेगा। आगे चलते हैं गैस। अब तो गैस एमिड प्रोटेस्ट राजस्थान बिकम्स अब पहला स्टेट बन चुका है राजस्थान जिसने बिल पास करा है राइट टू हेल्थ बिल में। ठीक है, ओनली स्टेट है जिसने लेजिस्लेट करा टू राइट टू हेल्थ के बारे में। दैट इज़ रियली नाइस। उसके बाद गए 3 स्टेट्स हैं जेपिन टू शिप स्टॉप इलीगल सैंड माइनिंग इन चंबल सेंचुरी। चंबल सेंचुरी कहाँ सिचुएटेड है? ट्राई जंक्शन पे, राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश के, विच इज़ नोन फॉर इट्स क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट पॉपुलेशन यहाँ रहती है जिसको इंडेंजर्ड घड़ियाल्स कहते हैं। चंबल रिवर कट करते हुए जाती है मेजेस को, रिवाइंस को, हिल्स को सेंचुरी में। और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ के जो फ्रेजाइल इकोसिस्टम है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही ब्रीडिंग घड़ियाल्स का इम्पॉर्टेंट एक एरिया है, हैबिटेट है। फ़िश ईटिंग यहाँ पे क्रोकोडाइल्स रहते हैं, तो अगर आप यहाँ पे इलीगल सैंड माइनिंग करोगे तो आप पूरा उजाड़ दोगे यहाँ का फ्लोरा फौना। इसीलिए यहाँ पर बात की जा रही है कि चीज़ें ना हो, क्योंकि सेंचुरी को इंपॉर्टेंट इसमें अब देखो ध्यान रखा करो। चंबल सेंचुरी वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज सेंचुरी इज listed as an important bird and biodiversity area and is also a proposed रामसर साइट। ठीक है, तो इसलिए आपको हमेशा एक चीज़ों को ध्यान रखना है, प्रपोज्ड रामसर साइट है और इम्पॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइस। को आर्टिकल आया डिस्क्रिमिनेशन इन द IITs इज समथिंग टू राइट अबाउट। ठीक है, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन की बात की, इसलिए बात की जा रही है यहाँ पर गाइस। रिसेंटली अभी बहुत ही यहाँ पर अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। दर्शन सोलंकी एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट थे केमिकल इंजीनियरिंग एट द IIT बॉम्बे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। ठीक है, February 12, 2023 में, और दलित थे। इंस्टीट्यूट ने 12 मेंबर कमेटी बिठाई, इन्वेस्टिगेशन करा, तो उन्होंने रिपोर्ट में ये बताया कि भाई इनके मार्क्स जो थे वेरियस कोर्सेज की परफॉर्मेंस में डिटोरिएट होते जा रहे थे, तो उस डिटोरिएशन की वजह से ही सीरियसली इन पे अफेक्ट पड़ गया ऐसा। तो रिपोर्ट फर्दर सेड अदर देन द स्टेटमेंट ऑफ दर्शन सिस्टम देयर इज नो स्पेसिफिक एविडेंस कि डायरेक्ट केस का क्या स्पेस डिस्क्रिमिनेशन फेस हुआ या क्या हुआ है, लेकिन फिर भी इस पर पूरी बात करते हुए क्या बता रहे थे। देखो, अनलाइक द हार्ड साइंसेज है ना, एस्टैब्लिशिंग कैजुअल लिंक्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज़ चैलेंजिंग। तो ये कह रहा है कि लैक ऑफ टूल्स हैं कैजुअलिटी को जानने के, इस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन फिर भी क्या हम डिस्क्रिमिनेशन के प्रेजेंस को नेगेट नहीं कर सकते। तो कह रहा है क्योंकि देखो मार्जिनलाइजेशन अगर हम बात करते हैं तो टेंडेंसी क्या होती है टू सिंपथाइज विद द मोस्ट विक्टिमाइज्ड, है ना। तो वाइल दैट इज अंडरस्टैंडेबल, इट शुड नॉट डाइल्यूट दैट मैनी फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर स्टिल देयर। देखो, डिस्क्रिमिनेशन कोई ऐसा नहीं है कि भाई हाई पिच मेलोड्रामिक इवेंट आ गया, अब्यूज़ करते गए आप, और देखिए आपने लेयर्ड कॉन्टीन्यूस प्रोसेस रखा, आपने उसको रोज़ कोसा या रोज़ ऐसी बातें, ऐसी एटमॉस्फेयर उसके लिए क्रिएट कर दिया कि वहाँ पर वो बंदा सांस भी ना ले पा रहा हो। कोई हैंड जेस्चर से आपने कुछ ऐसा किया, कुछ साइलेंट रह के। तो डिस्कशन ऑन डिस्क्रिमिनेशन एट द IITs नीड्स टू बी प्रेडिकेटेड, है ना। डिस्कशन होना चाहिए भाई ऑन मेरिट एंड आइडिया ऑफ मेरिट एंड गिव लाइसेंस टू डिस्क्रिमिनेट। ऐसा थोड़ा ना कि भाई मेरिट बेसिस पे वो आ गए तो उसको लाइसेंस मिल गया जी अब डिस्क्रिमिनेट करेंगे। तो एक पॉलिटिकल फिलासफर हुए हैं माइकल सैंडल, उनकी बुक भी थी टायरनी ऑफ मेरिट। उन्होंने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्रिटिक दिया था मेरिटोक्रेसी पर कि भाई एज वाइटल आइडियल एंड आर्ग्यूज एंड हाउ हब्रिस अमंग द एलाइट, कितना ज़्यादा ह्यूमिलेशन क्रिएट करता है। नेचुरल आउटकम ह्यूमिलेशन आर द नेचुरल आउटकम्स ऑफ मेरिटोक्रेसी। ये कह रहे हैं मेरिटोक्रेसी का एक नेचुरल आउटकम होता है ह्यूमिलेशन। दिस इज़ नॉट टू सजेस्ट दैट एवरी अपर कास्ट स्टूडेंट जो है IIT का डिस्क्रिमिनेट करेगा, वो लोअर कास्ट स्टूडेंट को और विक्टिमाइज करेगा। सम अपर कास्ट स्टूडेंट जो होते हैं IITs के नोइंगली और अननोइंगली क्या करते हैं, बॉडी वॉट सैंडल कॉल्स क्रीडेंशियलिस्ट प्रोड्यूस, यानी कि एक मेरिटोरिक एरोगेंस दिखाना। ठीक है, तो सच एन अप्रोच अंडरमाइन सोशल रिकॉग्निशन एस्टीम फॉर दोज हु लैक द क्रेडेंशियल्स द सिस्टम रिवॉर्ड, है ना। तो डिस्क्रिमिनेशन तो कह रहा है ये कहीं ना कहीं देखो रहता ही है, ग्रेडेड इनइक्वालिटी वेरिएशंस रहती हैं, डिस्क्रिमिनेटरी जजमेंट्स आ जाती हैं। अब ऑन कैंपस क्या चलता है, तो कह रहा है जैसे आप कैंपस में घुसे, एक स्टेप होता है भी वेल डिमार्केटेड जोन्स होंगे आपकी हायरार्की के, मतलब वेदर यू आर अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट, तो आपके एक्सेप्शन नॉर्म्स होंगी कि भाई कैसे सुपीरियर्स को कैसे डील करना है। फॉर अंडर ग्रेजुएट वंस एबिलिटी आर इमीडिएटली टैटूड की माइंड ऑफ एवरीवन कि भाई ये कहाँ की कितनी रैंक आई है एंट्रेंस एग्ज़ाम में। ठीक है, मच लाइक द एक्सीडेंट ऑफ बर्थ वंस ब्रांच ऑफ, ये सारी चीज़ें अब से पूछी जाती हैं, भाई कौन सी रैंक आई है, कहाँ से हो, क्या हो, कहाँ बर्थ हुआ,
कौन सी ब्रांच ऑफ स्टडीज़ आप करने जा रहे हो, सारी चीज़ें की जाती हैं। दिस देन बिकम्स अ यूनिक आइडेंटिफायर तरीका हो जाता है मेरिट बनाने का, ठीक है। तो एक्सीडेंट ऑफ द ब्रांच ऑफ स्टडीज रिजल्ट इन द डिसइंटरेस्ट एंड डिसइल्यूजनमेंट अमंग सम स्टूडेंट। ऐसा भी होता है, कई बच्चों को बड़ा ख़राब लगता है हमारा तो कोई इज्जत ही नहीं है यहाँ पर, हमारे कोर्स को इतना कोसा जा रहा है। फेज आउट डिफरेंटली अमंग स्टूडेंट अक्रॉस के कास्ट। ऑन एवरेज हम कहा जाए कि फॉर सम अपर कास्ट डिसइंटरेस्टेड स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है, इट बिकम्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर अदर फैसेट्स, है ना। तो विच देन एक्ट एज अ जस्टिफिकेशन फॉर बैड एकेडमिक परफॉर्मेंस उनकी इसीलिए शुरू हो जाती है। तो कह रहे हैं बैड एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इसी सब चीज़ों से क्योंकि इस तरह का एनवायरनमेंट बन जाता है वहाँ पर कि बंदा सोचता है हम तो बहुत ही बेकार कोर्स कर रहे हैं, तो हमें तो कुछ अलग से सोचना पड़ेगा। तो देयर इज़ यूजुअली एन इम्प्लिसिट कॉन्फिडेंस अमंग्स अ स्टूडेंट दैट दे कुड बी बिल्ड आउट व्हेन नीडेड, फैमिली कनेक्शन, एफ्लुएंस, कल्चरल कैपिटल, सोशल। तो दीज एक्ट एज अ क्वेश्चन फॉर देम टू टेक रिस्क इन कॉलेज, है ना, किसी भी चीज़ के लिए। देखो भाई, तो थिंक ऑफ हाउ एंड whom यू वुड रेफर फॉर अ जॉब इन योर कंपनी वेयर यू गेट अ बोनस रेफरल। तो कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये भी होता है। तो हाउ एन एवरेज अगर हम बात करें कि इवन व्हेन सम स्टूडेंट्स ऑन रिजर्वेशन फील ट्रैप्ड इन अ ब्रांच नॉट ऑफ देयर चॉइस, मान लो दे डोंट हैव द लग्जरी आल्सो टू एक्सप्लोर सम काइंड ऑफ रिस्क, है ना। अब मान लो जिन बच्चों के पास है ही नहीं है सब, तो मोर ऑफन दे लैक सिमिलर कनेक्शंस नहीं मिलेंगे, एफ्लुएंस, कल्चरल कैपिटल नहीं मिलेगी, अपर कास्ट फ्रेंड्स नहीं बनेंगे। तो एप्रीहेंशन क्या हो जाती है कि भाई स्टिग्मेटाइज कर दिया गया, बैड एकेडमिक परफॉर्मेंस हो गई, एंजाइटी प्रेशर की वजह से कर नहीं पाए। लेकिन सोचने वाली देखो बात यहीं पर है, डीप डाउन ये सोचना चाहिए कि भाई ये एंजाइटी प्रेशर एकेडमिक परफॉर्मेंस गिरी तो क्यों गिरी। 3 इडियट्स तो देख ही चुके हैं, है ना। तो उसमें हमने राजू का भी हाल देखा हुआ है, फरहाद का भी हाल देखा था। तो बियॉन्सी ऑफ यूथ इज़ नॉट इक्वल फॉर एवरीवन। व्हाट मेरिट कम्प्लीटली फेल्स टू अकाउंट इज़ दी स्टार्टिंग पॉइंट कि भाई ट्रेजेक्ट्री क्यों ही, सोशल नेटवर्क बनाया रखा कि नहीं, कोई एफ्लुएंस, कोई प्रेजुडिस, कोई हार्डशिप तो नहीं बच्चा झेल पा है। तो कह रहे हैं यहाँ पे मेरिट जो है ना वो फेल हो जाती है। इसीलिए तो बता रहा है मेरिटोक्रेसी से क्या क्रिएट होता है, ह्यूमिलेशन क्रिएट होता है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ यूजिंग रैंक और प्रॉक्सी ऑफ मेरिट इज लाइक अ पर्सन्स बॉडी टेम्परेचर, अ सोल मैट्रिक टू असेस हेल्थ, है ना, एंड इग्नोरिंग उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है, उसकी प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशंस क्या है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी इज़ ओनली अ करेक्टिव मेजर जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस रहा है ना। तो इट इज़ नॉट अ सफिशिएंट प्रिंसिपल कि हम इक्विटेबल सोसाइटी क्रिएट कर दें और डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म कर दें। तो देयर इज़ नाइदर अ सेंटिमेंटल कन्फेशन नॉर इज़ एनी ग्रैंड थ्योरी कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन IITs में होता है, लेकिन हम सभी देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहा है ये। तो करने की क्या ज़रूरत है, तो कह रहा है कुछ ऐसा करना होगा कि एम्पैथी बिल्ड करो, कल्चर ऑफ इक्वालिटी, डिग्निटी, फ्रेटर्निटी, एंड इट कैनॉट हैपन थ्रू शॉर्ट ओरिएंटेशन। पूरा कैरिकुलम चलाना पड़ेगा आपको IITs के अंदर जो शुड बिकम द DNA ऑफ कैंपस लाइफ, कि आपको लर्निंग स्पेस मिले सेंचुरीज़ में। दीज आर द नॉट जस्ट मॉरल इम्पेरेटिव, बट ये पूरा एक हेल्दियर, एक प्रॉस्परस इंडिया क्रिएट कर देगा। तो देख लो, आप IITs के लिए आप बहुत सोचते हो, लेकिन देखो कंडीशन क्या है। तो चीज़ों को ना डीप डाउन समझा करो, कहाँ पे क्या चीज़ अच्छी है। चलो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ गाइस। देखो, ग्रेट मिस्टेक इन निकोबार, ध्यान से सुनना, इसमें क्या रखा है। देखो, अनप्रेसिडेंट हेस्ट की वजह से क्या हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पर क्लियर किए हैं 70,000 करोड़ के, सदर्न टिप ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। और नीति आयोग पायलट भी कर रहा है कि भी प्रोजेक्ट होना चाहिए अंडमान एंड निकोबार में, और इंटीग्रेट कर रहा है। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ग्रेट निकोबार आइलैंड को बनाने की कोशिश करी जा रही है। इसमें इंटरनेशनल ट्रांसशिपमेंट रोड बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसकी कैपेसिटी इसमें लिखा ही हुआ है 14.2, और गलत है बे अलॉन्ग द आइलैंड सदर्न, इसमें यहाँ पे बनाया जा रहा है, ठीक है, सपोर्ट करा जा रहा है। सोलर बेस्ड पावर प्लांट बनाए जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट का यही कि भाई ऑफिस होने चाहिए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस आए यहाँ पर, और मिलियन ट्रीज टॉपिकल रेन में क्लियर किए जाए। तो फॉरेस्ट एंड डिस्ट्रॉइंग लार्ज पार्ट ऑफ कोरल रीफ्स, भैया आपने फॉरेस्ट को छेड़ा तो ये सब शुरू हो जाएगा। तो प्रोसेस टुवर्ड जो इम्प्लीमेंटेशन है, फ्री ट्रेड जोन बनाना, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी बनाना, ये सब से हो क्या रहा है। कई सारे इसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी आ रही हैं। भाई चेन्नई में एक लोकेटेड है, 40 नॉटिकल माइल्स भी हैं यहाँ पर। नीति आयोग इशूड अ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल की यहाँ पर हो, तो AECOM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यहाँ पर एक एजेंसी है, वो भी आकर काम करेगी। सब कुछ काम तो कर रहे हैं, लेकिन कह रहा है जो इतना क्विक सबका अराइवल होएगा यहाँ पर, तो वो कैसे ग्रेट निकोबार को देखो सत्यानाश करेगा। देखो कैसे हो रहा है। देखो, जो आपका ग्रेट निकोबार आइलैंड है ना, उसकी पॉपुलेशन है 8,000। वंस कंप्लीटेड प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट मोर देन 3 लाख पीपल। अब सोचो, विच इज इक्वल टू द करंट पॉपुलेशन ऑफ इंटायर 1000 किलोमीटर लॉन्ग आइलैंड चेन बनेगी। तो इससे क्या होगा, जब ज़्यादा लोग बढ़ जाएंगे तो अर्बनाइजेशन के प्रोजेक्ट भी आएंगे, तो क्या डिस्टर्ब हुआ, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल कॉस्ट लगेगी, और फिर आपका जो मराइन एंड टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी असर पड़ना शुरू हो जाएगा। तो आइलैंड विच इज स्प्रेड ओवर 900 स्क्वायर किलोमीटर वॉज डिक्लेयर्ड एज अ बायोस्फीयर रिजर्व इन 1989, और यूनेस्को की मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में भी आता है। तो मोर देन 3/4 ऑफ इट डेजिग्नेटेड एज अ ट्राइबल रिजर्व अंडर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये सब इसमें बना रखा है।
तो ये कह रहा है टू रिकमेंड फॉरेस्टेशन एज अ कंपनसेशन फॉर द लॉस ऑफ फॉरेस्ट इन ग्रेट निकोबार आइलैंड। तो यही ने एक रिपोर्ट बोली है कि भाई कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन भी करना पड़ेगा आपको, विल बी कैरिड आउट इन हरियाणा, जैसे कि मध्य प्रदेश, फार फील्ड एफॉरेस्टेशन करो, नो इकोलॉजिकल कंपैरिजन नहीं करना, तो इसका कोई सेंस नहीं है। तो प्रोजेक्ट विल एंड डिस्ट्रॉइंग द वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ कोरल रीफ्स, है ना, तो कितना ज़्यादा नुकसान करने वाला है। अभी कह रहा है कि देखो टेक्टोनिक इंस्टेबिलिटी भी समझो क्या होता है। तो फर्दर अगर आपने ग्रेट निकोबार आइलैंड पे लोकेटेड क्लोज टू द एपिसेंटर ऑफ 2004 इंडियन ओशन अर्थक्वेक, जिसने कि सी फ्लोर को भी डिस्प्लेस किया था 10 से 20 मीटर वर्टिकली, ठीक है। तो यही रिपोर्ट ये सबमिट करते हुए बोलती है ग्रेट निकोबार लाइज इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू द रिंग ऑफ फायर, और इससे सिवियर हेल्थ नेचुरल डिजास्टर आ सकते हैं। क्या करोगे उसका, कह रहा 2004 का भूकंप भूल गए आप। तो कोस्ट लाइन ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड विच वॉज रेज्ड अर्लियर, यहाँ पे कह रहा है कि सैंक, वो भी नीचे होता जा रहा है। तो पोस्ट अर्थक्वेक सेटलमेंट मेजरमेंट शो दैट द आइलैंड टोपोग्राफी जो है आपकी स्लोली रिगेनिंग इट्स ओरिजिनल हाइट रिलेटेड टू द सी लेवल। तो मैसिव अर्थक्वेक आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद इंटरनेशनल फोरम में समझोगे, एज लीडर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑलवेज हाईलाइट द कंट्रीज रोल इन चैम्पनिंग कंजर्वेशन। एक तरफ आप गुण गा रहे हो अपने चैम्पनिंग, आपको कंजर्वेशन सस्टेनेबिलिटी का आपको अवार्ड मिला है, ग्रीन डेवलपमेंट मोड मॉडल्स, बट आर ऑप्टिमिज्म इज डिपेंड ऑन अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक तरफ आप करके दिखा रहे हो। तो कह रहा है कैसे, तो कह रहा है बहुत ज़रूरी है गाइडिंग प्रिंसिपल हो कि फ्यूचर इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी किस बेस पर हो, ग्रीन डेवलपमेंट मॉडल पर की जाए, ठीक है। एज तो दिस इज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। आर्टिकल है अंडरस्टैंडिंग वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स के बारे में। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, केरला गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस करा है कि स्टेट अपना पहला वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट कोझिकोड में लगाएगा, और प्लान यही है कि भाई एक्सपेक्टेड टू बी बिल्ट इन 2 years एंड जनरेट 6 मेगावाट ऑफ पावर यहाँ पर होगी। तो देर आर अराउंड 100 वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे, ठीक है, और कुछ तो ऑपरेशनल किए जाएंगे ओनली, ठीक है, थैंक्स टू वेरियस प्रोडक्शन एंड कई सारे ऑपरेशनल चैलेंजेस क्योंकि हैं यहाँ पर, इसलिए पूरी तरह से ऑपरेशनल कुछ धीरे धीरे करके किया जाएगा। सब समझने वाली बात है कि वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट होता क्या है। देखो, वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट का मतलब है नॉन रिसाइकलेबल ड्राई वेस्ट जो है उसको जिससे जनरेट करना है इलेक्ट्रिसिटी। तो प्रोसेस इससे क्या होगा कि भाई आपका स्टेट पावर जनरेशन कैपेसिटी, और इससे धीरे धीरे ईज होगा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बर्डन भी। तो जनरली देखो इंडिया के अंदर क्या है कि जो सॉलिड वेस्ट है ना इंडिया के अंदर, वो 55 से 60% जो आपका है ना बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑर्गेनिक कंपोस्ट और बायोगैस। तो 25 से 30% जो नॉन बायोडिग्रेडेबल ड्राई वेस्ट है, या उसमें जितना भी सिल्ट वगैरह या ड्रेन वेस्ट है सारा कुछ लिया, हार्ड प्लास्टिक सारा लिया, तो रिमेन जो बचते हैं वो ये है ना, जो रिमेन बच जाते हैं लो ग्रेड प्लास्टिक, ये सब को कांट भी रिसाइकल्ड है ना। कुछ को तो हम रिसाइकल कर देते हैं, कुछ को रिसाइकल नहीं कर सकते। जो नॉन रिसाइकलेबल होता है उसको फिर हम वापस SWM सिस्टम में डाल के उसको ठीक करते हैं, ठीक है। अब कोझिकोड का जो ये है, इसमें देखो एनर्जी तो पता ही चल रहा है आपको, वेस्ट से फिर एनर्जी हीट वगैरह कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी की जाती है। कोझिकोड का जो पॉपुलेशन है यहाँ पे 6.3 लाख है, अप्रॉक्सीमेटली 300 टन पर डे यहाँ पर वेस्ट भी निकलता है। तो कह रहा है कि इसमें से ना TPD यानी कि जो आपका 205 वाला टन्स पर डे निकल रहा है वो बायोडिग्रेडेबल है, 95 जो टन्स पर डे है वो आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है। तो अकॉर्डिंग टू म्यूनिसिपैलिटीज़ करेंटली यूजिंग द बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ताकि वो ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाए, और नॉन वाले के साथ वो क्या कर रहा है, ओनली 5 TPD आउट ऑफ दी 95 इज रिसाइकल। तो रिमेनिंग नॉन रिसाइकल ड्राई वेस्ट को हम यूज़ करते हैं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट में। अब वाई डू वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स फेल, तो ये कह रहा है कि देखो जी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सीम लाइक अ सिंपल सोल्यूशन, है ना, लेकिन दे हैव सेवरल चैलेंजेस इन रूट। उसके बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिजिबल नहीं होती हैं। पहली चीज़ें कह रहा है कि देखो लो कैलोरीफिक वैल्यू होती है सॉलिड वेस्ट इन इंडिया ड्यू टू इम्प्रॉपर सेग्रीगेशन की वजह से। तभी तो आपको सेग्रीगेट कराया जा रहा है, ड्राई वेस्ट अलग सेग्रीगेट करो, वेट वेस्ट अलग तरह का सेग्रीगेट करो, ई वेस्ट को अलग से निकालो। तो कैलोरीफिक वैल्यू जब इंडियन वेस्ट के साथ मिल जाती है तो 1500 किलो हो जाती है, विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर पावर जनरेशन। तो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के साथ क्या होता है, उसके अंदर हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है, तो उसकी वजह से पावर जनरेशन नहीं हो पाता। तो बहुत ज़रूरी है कि एट अ सोर्स ही सेग्रीगेशन किया जाए। सेकेंड क्राइसिस क्या है, हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन है। जो कॉस्ट है ना जनरेटिंग वेस्ट जनरेटिंग पावर फ्रॉम वेस्ट इज़ अबाउट इतना 7 पर 8 यूनिट लगता है रुपीज़। तो ये कह रहा है कि उसके बाद वेस्ट टू एनर्जी प्रोडक्ट कैन कंज्यूम ओनली नॉन रिसाइकलेबल ड्राई वेस्ट। ये भी इसकी एक दिक्कत है ना, कि हमारे पास तो दोनों तरह के कूड़े हैं। तो हाउ कैन द प्लांट टैकल चैलेंजेस। तो कोझिकोड का जो प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन वेस्ट जनरेशन रेट है उसको हमने यहाँ पर 100 TPD करके ये ड्राई वेस्ट जनरेशन बनाएंगे। प्रपोज प्लांट में 40 से 50 टन से वेस्ट को नियर बाय जो आपके अर्बन लोकल बॉडीज़ की होंगी उसको एब्जॉर्व कराया जाएगा।
उसके साथ साथ मतलब कैपेसिटीज़ की बढ़ाई जा रही है। ऑपरेटिंग वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन पैरामीटर्स लाइक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस की या कलेक्शन की एफिशिएंसी कितनी है, वेस्ट का सेग्रीगेशन कितना किया जा रहा है, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी कितनी है एग्जिस्टिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट्स की, नेचर ऑफ वेस्ट को कैसे ड्रास्टिकली चेंज किया जा रहा है। तो इंपॉर्टेंटली जो म्यूनिसपैलिटी है, डिपार्टमेंट है फॉर SWM शुड बी प्रैक्टिकल अबाउट द हाई कॉस्ट ऑफ पावर जनरेशन, इंक्लूड द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। तो ऐसे ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट किए जाएंगे बिटवीन दी और म्यूनिसपैलिटी, प्लांट ऑपरेटर एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज। एंड इट इज़ ऑल्सो क्रिशुअल टू कंडक्ट फील्ड स्टडी ताकि की जाए, ताकि लर्न किया जाए अदर प्रोजेक्ट्स के एक्सपीरियंसेस से भी। नाउ गैस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। वर्ल्ड वाटर डे हमने डिस्कस कर ही लिया गैस। आज की जो वर्ड ऑफ द डे है दैट इज़ फ्रैकस। फ्रैकस का मतलब क्या होता है? फ्रैका नॉइजी या बहुत ही क्वायरली है, क्वायरल करना, लड़ाई झगड़े करना बहुत ही, है ना। सिनोनिम में अल्टरकेशन, एफ्रे से ही वॉज इन्वॉल्व इन अ लेट नाइट फ्रैकस आउटसाइड द होटल। देखो यहाँ पे ना एक एंटी सबमराइन वॉरशिप INS एंड्रोनॉट था, उसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। सेकेंड इन सीरीज़ ऑफ 8 एंटी सबमराइन जो हो रहे हैं वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट लॉन्च किया गया है कोलकाता में। इट वॉज बिल्ड बाय गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, प्रोपेल्ड बाय 3 डीजल आपका इसमें ड्राइव इन वाटर जेट्स है। एंड दीज शिप्स कैन अटेन अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ 25 नॉट। एंड देयर प्राइमरी रोल क्या है इनका? एंटी सबमरीन कंडक्ट करना, कोस्टल वाटर्स ऑपरेट करना, लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस करना, माइन लेइंग ऑपरेशंस करना। एंड इसका जो शिप है ना कैपेबल है फुल स्केल सब सरफेस सर्वेलेंस करेगा कोस्टल वाटर्स का, एंड वेरियस सरफेस प्लेटफॉर्म कोऑर्डिनेशन इसमें रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ में गाइस हम बात करेंगे कि वाई कपल्स वांट रिकॉग्निशन फॉर सेम सेक्स मैरिज। इसके मेन रीज़न समझ लो। इनको लगता है कि ना अगर इन पे लीगल सैंक्शंस लगी रहीं तो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट और फाइनेंशियल बेनिफिट इन्हें नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि सेम सेक्स कपल जो होता है उसको ना बड़ी दिक्कत होती है, बेसिक रिलेशनशिप राइट भी नहीं होते हैं, घर खरीदने जाए वो नहीं मिलेगा, मेडिकल इंश्योरेंस सिक्योर करना चाहे वो नहीं मिलेगा, जॉइंट अकाउंट वो नहीं खुल पाएगा, इनहेरिटेंस वो नहीं मिल पाएगा, वीज़ा लेने जाना हो, वीज़ा लेना हो वो भी नहीं मिल पाएगा। तो देयर इज़ नो रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स पार्टनर्स एक्चुअली। तो उसकी वजह से समझ रहे हो उनको फाइनेंशियल एंड सोशल दिक्कतें यहाँ शुरू हो जाती हैं। अच्छा, फाइनेंशियल मैटर्स में हम देखें तो भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं हो सकते आप, कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगे उसमें भी। फिर डिपेंडेंस ऑन नेटल एंड बर्थ फैमिलीज फॉर एक्सेसिंग रिसोर्सेज है ना, जैसे कि भाई लीगल रिकॉग्निशन चाहिए आपको कपल बनने में, फिर उसके बाद आपको फिर कैन एक्सेस पुलिस एंड लीगल प्रोटेक्शन, ये भी दिक्कत। अडॉप्शन में दिक्कत, सरोगेसी में प्रॉब्लम, IVF नहीं करा सकते फॉर लेस्बियन कपल्स एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लीगली, तो ये दिक्कत है। उसके बाद ऑन द फेट ऑफ चिल्ड्रन अडॉप्टेड इन केस ऑफ कपल डिसाइड टू पार्ट वेज आफ्टर सम ईयर्स, ना कि भाई ठीक है हम नहीं रहना चाहते तो इसके बाद एज इन द एब्सेंस ऑफ जॉइंट कस्टडी ओनली वन वुड बी लेफ्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपब्रिंगिंग ऑफ द चाइल्ड, तो किसको छोड़ा किया जाए। तो सारी की सारे ना गाइस एक मैटर्स हैं जो बहुत ज़्यादा इसी वजह से इनका ध्यान है कि भाई रिकोगनाइज़ किया जाए। समझ गए आप? मेन मुद्दा समझो कि ये क्यों ऐसा चाह रहे हैं ना। उसके बाद देखो सब्सटेंस अब्यूज़ को ना अभी रिसेंटली डिफ़ाइन करा गया है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट में, और मिनिस्ट्री ऑफ इसने बताया भी है कि भाई ये डेफिनेटली सब्सटेंस अब्यूज़ एक मेंटल इलनेस है। तो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 में सब्सटेंस अब्यूज़ को डिसऑर्डर को बताया गया है मेंटल इलनेस है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने इन्फॉर्म किया इन रिस्पॉन्स टू वेदर द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज। तो यूनियन गवर्नमेंट ने एड्रेस किया भाई इस तरह का प्लान, और नेशनल एक्शन प्लान फॉर जो आपका अम्ब्रेला प्रोग्राम है ना फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन, तो इन्वॉल्व रनिंग द नशा मुक्त भारत अभियान 372 वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट, 340 इंटीग्रेटेड रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और 48 कम्युनिटी बेस्ड इंटरवेंशन, सारा सिस्टम एक क्रिएट किया गया है। तो गाइज कीप लर्निंग, कीप लविंग आवर चैनल, कीप शेयरिंग आवर चैनल, कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू सो मच।